औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जैसे कि मैं लाई हूँ आपको सिखाने के लिए खुशक खुरमानी की चटनी, जो पकौड़ियों के साथ, आलू चना चाट के साथ, फ्रूट चाट के साथ, और जितने घर में भी रमज़ान मुबारक में पकौड़े और चिकन पैटीज़, नूडल्स वगैरह जो भी हम खाते हैं ना इफ्तारी में, उसके साथ ये चटनी का बहुत लुत्फ़ आता है। आए हम बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। ये 1 पाव किश्ता है, इसको मैंने 5 घंटे पहले भिगो दिया हुआ था। ये 1 बड़ा कप चीनी है, आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच ये जो क्रश मिर्च होती है जर्दे रंग की, ये 1 चुटकी है, ये ज़रा जमा जमा हुआ है ना। और ये 1/4 ज़ीरा पाउडर, और ये साबुत ज़ीरा थोड़ा सा, हस्बे ज़ायका नमक। वैसे ये आधी से ज़्यादा पौनी चम्मच है, पूरी नहीं है। 1/4 सुरख चम्मच, ठीक है जी। और इमली है, ये तकरीबन ये 25 से 30 थे दाने इमली के, वो मैंने ये भी साथ ही भिगो दिए थे अलहदा से, ताकि इसका जो फ्लेवर आएगा ना खट्टा मीठा बहुत शानदार आएगा। आइए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जो मैंने किश्ता भिगोया हुआ है, ये देखें सॉफ्ट हो गया हुआ है 5 घंटों में। इसको मैं ना ग्राइंड करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखें ये ग्राइंड हो चुका है। इसमें मैं ये इमली का भी साथ ही ऐड करके ना सिर्फ 2 मिनट का लगाना है इसको। ये देखें ये दोनों चीज़ें ग्राइंड हो गई हैं, पतीली में उल्टा रही हैं। ये देखें ये अब मैंने सारा कुछ पतीली में डाल के नीचे आग जला दी है। ज़रा इसको जोश आता है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये मैंने ना, मेरी पतीली थोड़ी छोटी महसूस हो रही थी, मैंने बड़ी में उल्टा लिया। अब ये देखें चीनी ऐड कर देनी है। ये मैंने 1 कप चीनी डाली, फिर भी मैं चखने के मुताबिक और डाल लूँ। ये साथ ही सारी ये चीज़ें भी डाल देनी है, ठीक है जी। ये देखें सारी चली। आसान रेसिपी और बहुत टेस्टी चटनी कि आप केचप को भूल जाएंगे। देखें मैंने इसमें से चीनी इसकी मिक्स हो गई ना, तो मैंने इसका मीठा देखा है, मीठा कम था। मैंने आधा कप चीनी और ऐड की है और थोड़ा सा नमक और डाला है। आप भी चखने के बाद, अब ये इसमें 1.5 कप चीनी चली गई है, और बाकी नमक मिर्च हस्बे ज़ायका। फिर भी अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा चख लीजिएगा। और चिकन पकोड़े के साथ और तमाम पकोड़े जितनी भी वैरायटी हैं बेसन की या फ्राई चीज़ों के साथ, चिप्सों के साथ बहुत मज़ा आता है। फ़िश के साथ सर्दियों में इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर की दोबारा सर्दियाँ लाए और खैर से दोबारा बनाइएगा। इसका मज़ा, और पीठी वाले लड्डू कमाल, उसके साथ तो कमाल मज़ा। लेकिन उसके साथ आपने ये ख्याल रखना है कि इसी चटनी में ना पुदीना ग्राइंड करके थोड़ा सा डाल देना, बिल्कुल बाज़ारी फ्लेवर आएगा, महसूस नहीं होगा कि घर में कुछ। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पीठी लड्डू भी सिखाऊंगी। अल्लाह पाक खैर रखे इंशाल्लाह ताला, जल्दी हुक्म खुदा। अब ज़रा इसको जोश चढ़ता है ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें इसको उबाला आ रहा है, कम और पेश आपने 5 मिनट पकाना है। चीनी का, नमक का, हर चीज़ का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसको 5 मिनट में उबाला लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जो इतनी पतली है ना, थोड़ी सी ये अपने आप में भी आ जाएगी। ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। झाग जो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा झाग थी, ये निशानी है कि झाग ख़त्म हो गई है। और अब देखें इसने पड़े पड़े भी थोड़ा गाढ़ा होना, और इसकी चमक देखें। मेरे तादाद पे ना रहा करें, चीज़ की रंगत बहुत बताती है कि मैं अच्छी हूँ कि नहीं। मैं तो ये कहूँगी, ये मेरे अंदाज़े कपों के पैमानों से ये एक साइड पर रखें। चीज़ जब पक रही होती है ना, उसकी शक्ल बता देती है कि मैं प्यारी हूँ, मज़े की हूँ कि नहीं हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ, चीज़ खुद बोलती है कि मुझे खाओ और लुत्फ़ लो, ठीक है जी। अब ये तैयार है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह हमारी चटनी तैयार है, खुमानी की चटनी। और इसको खैर से खाएं रमज़ान में भी, उसके हट के भी। केचप की जगह बहुत इसका लुत्फ़ आता है इंशाल्लाह ताला। जैसे रशियन सैलड पे भी कई लोग ये डाल के खाते हैं, और चीज़ों में भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। आलू चना चाट, क्रीम चाट, वो सॉरी फ्रूट चाट, और पकोड़े, नगेट्स, बहुत जगह पे आप खा सकते हैं। खैर से खाएं। ये देखें मैंने, ये मेरे पास ये एयरटाइट जार है, यानी कि एयरटाइट ये बॉक्स है। अब आप प्लास्टिक में डाल लें, जब ठंडा हो जाएगा मैं इसको इसी तरह फ्रिज में रख दूँगी।
और मेरा कोई 10-12 रमज़ान अच्छे गुजर जाएंगे। और जब फिर आप खैर से बनाएं, जार में डाल के फ्रीज़ कर दें। इसको कुछ नहीं होगा, खाने से 2-3 घंटे पहले बाहर जार निकाल लें, जितनी ज़रूरत है प्याली में निकाल लें, दोबारा जार फ्रीज़र में रख दें। आपकी ये फ्रीज़ भी हो जाएगी और आप सेफ भी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।